सुर्खियाँ सुर्खियाँ तेरी मेरी सुर्खियाँ 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 तेरी मेरी सुर्खियाँ। एक मंच सजा है तेरे लिए बना है, एक मंच सजा है तेरे लिए बना है। आवाज का जादू बस यहाँ चला है, आवाज का जादू बस यहाँ चला है। सुर्खियाँ सुर्खियाँ तेरी मेरी सुर्खियाँ। और बहुत ही पुराना नंबर है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आए। थैंक यू। कोशिश बहुत बढ़िया। बुलाना चाहूँगा स्टेज पे राजीव अग्रवाल जी को। राजीव अग्रवाल जी प्लीज। आजा 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 आजा। फिर देखिए तेरे बदन की ओस पड़े तो मिटे, शायद ऐसा आपने इसको सुन ले और इसकी जो फील है उसके हिसाब से थोड़ा सा और इसको करें यार। और कहीं कहीं सुर ऊपर नीचे अपने आप ही चला जाता है अनकंट्रोल, उसका भी ध्यान देना, उसको बांध के रखना है, बिल्कुल भागे ना कहीं पे, भगौड़ा ना हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा किरण मोंगिया जी को। विज्ञा सर। नमस्कार, मैं किरण मोंगिया हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं रजनीगंधा फिल्म का गीत सुनाने जा रही हूँ। जी मिलिए जी 29।
जोरदार तालियां। और मैं अब चाहूँगा मंगल नसीम जी और उर्वशी मैम एक बार स्टेज पे आ जाएं। सर प्लीज आए स्टेज पे। और मैं चाहूँगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जी जो ऐसे प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर हैं वो स्टेज पे आ जाएं एक बार प्लीज़। और उनकी वाइफ काजल मल्होत्रा जी स्टेज पे आ जाएं टू डू द ऑनर्स ऑफ द चीफ गेस्ट। हेलो अजीज़ा भाई, थोड़े वक्त के लिए मैं हाजिर हुआ, बड़ा अच्छा लगा। ये नौजवान यूँ भी मुझे बेहद पसंद है, सिद्धार्थ जिसका नाम है। कुछ न कुछ करते रहना इस शख्स की फितरत है, और वो फितरत काबिल सताइश है, तारीफ के लायक है। इंसान की ज़िंदगी है, उसमें कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। वो कि मैं आज बेहद मसरूफ़ था और अभी भी कहीं जाना है, तो मैंने माज़रत के साथ ही कहा कि मुझे जाना है। आप तमाम लोग जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, खुशी हुई है देख के। दरअसल क्या है कि मैं शायर हूँ और मुझे बताया सिखाया गया कि कायनात की हर शय लय में होती है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो लय से बाहर हो, जो रिदम से बाहर हो। ये ज़मीन लय में है, ये आसमान लय में है, ये चांद सितारे माँ व अंजुम सब कुछ लय में है। यहाँ तक कि आप बहते हुए पानी के करीब खड़े होकर देखेंगे तो वो पानी भी आपको एक लय में बहता हुआ नजर आएगा। एक आवाज़ आपके कानों में आएगी और वो बड़ा बड़ा लय होगा, उसमें एक रिदम होगा। तो लय को जिसने साधा वो खुदा के बेहद करीब हो जाता है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के कहाँ तक काविशें पहुँचेंगी, कहाँ तक मेहनतें पहुँचेंगी, लेकिन जिसकी लय पे साधना बढ़ती चली जाएगी, ये तय है कि वो खुदा के उतना ही करीब पहुँचेगा। खुदा अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करता है तो वो लय को और रिदम को पसंद करता है। खुदा के कानों को लय से बाहर कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। और अजीज़ा ने मन कि आपसे मुखातिब हूँ, मैं नहीं जानता, पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो सिंगर्स को जो इस्लाही की, मैं थोड़ी देर मैंने सुना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह से इन्होंने उनको मशवरे दिए। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। वो ज़ख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो ज़ख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। और पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नैन जैसे थाल में जलते हुए दिए, दो नैन जैसे थाल में जलते हुए दिए। एक और तस्वीर बताता हूँ, कूची से और ब्रश से ही पेंटिंग नहीं बनती है, अल्फाज से भी बनती है। देखिएगा कि मेहंदी रची हथेलियाँ लहरों ने चूम ली, मेहंदी रची हथेलियाँ लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए। गजल का आखिरी शेर, आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं। वाह वाह, कई बार गलतफहमी होती है दिए को। आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, और रहना न इस ख्याल में जलते हुए। क्या बात है, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए।
पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दीपक। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, थैंक यू सर। अब मैं अगले परफॉर्मेंस के लिए चित्रा जी को बोलूँगा स्टेज पे आ जाएं। चित्रा जी
म्यूजिक। चित्रा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रा जी हमारी सुर्खियां पार्ट 1 में डुएट कैटेगरी में विनर रही हैं, तो एक बार उसके लिए भी जोरदार तालियां। चित्रा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत दिल से गाया आपने। चित्रा जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ना हमारे गाने में एक चीज़ बोला जाता है कि नेज़ल, जो नाक का इशू होता है कुछ कुछ जगह पर, तो आपका नेज़ल का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। सर, दरअसल मैंने कहीं गाना सीखा नहीं है, जो भी है मैं वो सुनकर ही गाती हूँ, तो आप जैसे गुणीजन से जो भी मुझे सीखने को मिलेगा मैं आगे से फॉलो करूँगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बड़ी नाइस जेस्चर। चित्रा जी, गायकी में हर दिन हर किसी का नहीं होता, बहुत बड़े बड़े गायक कई बार पीछे रह जाते हैं, और अभी सिद्धार्थ साहब ने कहा था कि कुछ लोग सड़कों से भी चले जाते हैं, तो इसमें बाथरूम सिंगर कई बार हम लोगों से और हम सब लोगों से बहुत आगे चले जाते हैं। आप कोशिश करते रहिए, एक दो जगह आपकी लय टूट गई थी, उस पर भी आगे ध्यान रखें। थैंक यू जी। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा यहाँ पे दिनेश भाटी जी को, सभी सिंगर्स को और सभी जजेस को। पंकज जी आपने जाना रवि नहीं साहब का एक गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भूल चूक हो तो आप जजमेंट कर लीजिए। के दीप जलाए हुए निगाहों में भटक रहे हो भला क्यों उदास राहों में, तुम्हें ख्याल है तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मैं सामने हूँ, चले आओ मेरी बाहों में। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे।
जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लिए, सौ बार फना होंगे। जय रफा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। डीके जी आइए प्लीज। दिनेश जी, बहुत अच्छी फील के साथ आपने गाया। बस शुरू में आपने वफा कर दिया था शायद, आपको ख्याल हो, और उसके बाद आपने ऐसा गाया है कि बस क्या बात शब्दों है, की कमी पड़ गई। बहुत बढ़िया। ये सच कहते हैं गाना वो बहुत बढ़िया डीके जी, एज यूजुअल अच्छा गाते हैं, आप हमेशा ही अच्छा गाते हैं। सो डीके जी हमारे प्रीवियस सेशन के विनर भी हैं और डीके जी अच्छा गाते भी हैं और गाते रहिए ऐसे ही सर। थैंक यू वेरी मच। साहिल भटनागर जी हमारे बीच में हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, तो ये हमारे बीच में जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में देखिए अच्छे अच्छे लोग आपके सामने, कभी एक्टर, कभी गायक, कभी अलग अलग आर्टिस्ट, शायर आते जा रहे हैं। मैं अगले कंटेस्टेंट को बुलाऊंगा, राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, इनकी अदायगी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे गायक हैं। राजेश जी बहुत एक मिनट राजेश जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप बहुत अच्छे एक स्टेज परफॉर्मर हो, आप स्टेज बहुत अच्छे यूज़ करते हो, लेकिन एक बात याद रखिए सर कि ये एक प्रतियोगिता है, तो उसमें थोड़ा सा तो ध्यान रखिए सर, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है ना कि आप स्टेज कवर कर रहे हो, बहुत अच्छे आप स्टेज को शेयर कर रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि बोल और सुर ये सब चीज़ में ना थोड़ा सा हिल जाते हैं, बोल सुर ताल, ठीक है ना? और जब आप कोई भी नोट्स लगा रहे हो तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये एक राग है, अब अगर आप इसमें एक थोड़ा सा भी एक नोट अगर अलग लगा दिए तो वो राग चेंज हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। अरे भाई जोरदार तालियां। जजेस, देखिए आप फेयर कंपटीशन की उम्मीद रखें यहाँ, क्योंकि जजेस को ढूंढ ढूंढ के बुलाया गया और आप देखिए कि जजेस उस लायक हैं कि वो जब सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छे पॉइंट सिखा रहे हैं। सो प्लीज एक सिंगर होने के नाते सीखने की कोशिश कीजिए, और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने एक शब्द भी अब तक नहीं गाया, नहीं तो मैं बहुत गाता हूँ जब माइक पकड़ता हूँ मामले बहुत। हयात जी को, हयात जी, मैं सिंगिंग करने जा रहा हूँ, दिल क्या करे।
तालियां। अब मैं चाहूंगा पंकज जसवानी जी एक बार स्टेज पे आ जाएं। एसके मल्होत्रा जी, एसके मल्होत्रा जी एक बार स्टेज पे आ जाएं प्लीज। वीपी शर्मा जी इसके बाद, और जसवानी जी एक बार स्टेज पे आ जाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारे एक सिंगर प्लीज, आरपी सिंह जी यहाँ पे हैं। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी आ जाएं टू ऑनर पंकज जसवानी जी। कैरेक्टर ना, हाँ हाँ। मल्होत्रा जी, सुकान दीप जी प्लीज। सतीश विशिष्ट जी हैं। अच्छा चलिए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा स्टेज पे विनीत कुमार जी को दोबारा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा SM प्रोडक्शंस का, ताकि मुझे इन्होंने याद किया। मैं कई बार देखता हूँ कि कार्यक्रम अच्छे अच्छे होते रहते हैं, कई बार वाकिफ़ रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन आज आने का मेरे को मुलाकात करने का मौका पहली बार मिला है। आई वांटेड टू सी द स्टूडियो एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार बात हुई आपसे कि मैं आऊँगा, कुछ काम करेंगे, प्रोजेक्ट में कुछ करेंगे, और आज सुन के बहुत अच्छा लग रहा। मुझे लगा कोई वैसी गेट टुगेदर से आपका बुलाया मुझे आपने। I never knew कि इतना अच्छा फंक्शन है, and I'm feeling very honored and enjoying। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा जो अभी कुछ कलाकार मेरे सामने आ गए। हर एक में देखिए कुछ ना कुछ हुनर है, कमियाँ तो सब में हैं, कमियों के बिना तो कोई बना ही नहीं है, लेकिन हमने उनके यहाँ बैठकर अच्छाइयाँ सीखनी है। किसमें क्या अच्छाई है, किसी की आवाज़ अच्छी है। अभी जो भाई साहब गा के गए, जो भी ज़्यादा एक्शन कर रहे थे, जो कि सर ने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस कंपटीशन है, स्टेज परफॉर्मेंस अलग है समझता हूँ। और वो उसी चक्कर में डिस्कस भी कर रहा था कि नोट से आउट हो रहे हैं, वो रिदम से आउट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान देकर आवाज़ की टोन बहुत अच्छी होगी। राजेश जी, आपके बारे में बात हो रही, सुन रहे हैं आप? नहीं, आज तक सुनते तो बहुत आगे निकल जाते हैं। आपके बारे में चक्कर ये है, मैं 2 मिनट लूँगा, ज़रूर मैं लूँगा 2 मिनट आपसे, क्योंकि मैं कम से कम मैंने हज़ारों शोज़ बैठ के जजेस किए होंगे। मैं अभी भाई साहब ने मुझे याद दिलाया, हम सखा के 86 में हमारी सखा शुरू हुई थी, तो मुकेश नाइटे, रफ़ी नाइटे, किशोर नाइटे, हेमंत कुमार नाइटे, जितनी भी थी उसके जजेस हम थे। कोहली साहब करते थे, और मैं ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता था, सिखाता भी था। वैसे म्यूज़िक कंपोजर हूँ मैं। हम जाते हैं ऐसे कार्यक्रम में, मैंने पहली बार देखा, मैं आपको तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसी जजमेंट हो रही है। वरना क्या होता है, लोग इकट्ठे करते थे पूल में, इकट्ठे आके इतने फंक्शन, रोज़ YMCA, रोज़ साई सदन में, रोज़ कहाँ पे कितने तो हॉल है, SM प्रोडक्शन हाउस भी सर उसमें से। नहीं तो यहाँ पे आपके डिफरेंट लगा कि यहाँ पर कमेंट किए जा रहे हैं। सही बात है सर। मैं वही कहता हूँ, गाने का फायदा नहीं है जब तक आपको कोई गुरु नहीं है, तो इस आपको समझाए ना आपकी गलती कहाँ हुई। गाए जाओ, भेड़ चाल में गाए जाओ, लेकिन जब तक उसको कोई पॉइंट करे कि आपका सुर गलत है, कि ताल गलत है, और आप क्या गा रहे हो, अगर आप सीखें भी साथ साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी लोग गाते हैं ना, कितने भी अच्छे गायक बन जाओ, बैक गियर लगने में 1 सेकंड लगता है। फिल्म देख लो, हिस्ट्री बड़ी है, सीखे हुए लोग आगे जाएंगे हमेशा। जब तक आपके पैर पक्के नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने कौन सा राग गाया, कौन सा ताल में आप गा रहे हो, उस राग की क्या वेरिएशन है, क्या उसकी लिमिटेशन है। और लाइट म्यूजिक में राग को हम दूसरे भी नोट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं है। जब तक ये नहीं सीखेंगे, गाए जाओ। हिस्ट्री पढ़ी है इंडस्ट्री में, सब 2 गाने गा के वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लता जी क्यों टिकी हुई है? क्यों रफ़ी साहब कहते हैं? कोई तो मेहनत होगी ना उनकी, तो हमें सीखना चाहिए। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं यहाँ पे आके आई एम लर्निंग, एक वेरी गुड थिंग कि यहाँ अच्छी जजमेंट हो रही है और पॉइंट आउट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। केवल बस मैं एक शेर कह के आपके लिए, मल्होत्रा जी सर, बस एक अशार से जी, खासकर आपके लिए कहना चाहूँगा मैं, आपकी जो मेहनत है, सबकी मेहनत है, उनके लिए बशीर बदर साहब के अशार है। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा,
जिसको जुनून होता है ना कुछ करने का, उसकी मेहनत भी पीछे काम आती है। आंखों में रहा दिल ने उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। क्या बात है, अब मेरे साथ आ जाओ, एक मिनट। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र भी दिन में कभी घर नहीं देखा। महबूब का दर हो या बुजुर्गों की जमीनें, एक बार जो छोड़ा वो मुड़ कर नहीं देखा। और आपके लिए है कि ये फूल मुझे क्या विरासत में मिले। बहुत सही पकड़ा भाई साहब ने, फूल और फूल में लोग समझते नहीं, सजा और सजा एक ही चीज कर देते हैं। मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं सजा दूंगा, तो कमाल हो गया। एक कहते नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। केवल नुक्ते का हेर फेर, सजा में और सजा में। तो ये फूल मुझे क्या विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये क्या बात है। आपने नुक्ते की बात की तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हम दुआ करते रहे, हम दुआ करते रहे और वो दगा समझते रहे। इसी पे बस एक लाइन कह के फिर आपकी बात पे, क्योंकि मेरे को काफी दखल है। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मैं एसएम प्रोडक्शंस का, मल्होत्रा जी का, कविता जी का, कि आपने मुझे भी इस लायक समझा और मुझे मंच दिया, मेरा सम्मान किया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सर, एक मिनट सर, आप पूरी गाना प्रिया एक मिनट, बस एक चीज ना पूरे गाने में मैं ना ढूंढता रहा, वो क्या पता है? आपने कहा रूप तेरा मस्ताना, लेकिन वो एक लाइन था ना, रूप तेरा मस्ताना, वो फील वाला तो ढूंढता रहेंगे ऐसे, वो तो नहीं बोले। श्याम जी, आपका पूरा नाम क्या है? शाम सहगल। इसमें जी खा गए ये लोग, तो मैं लगा देता जी। सर बैठ जाए सर, प्लीज। हसीनों का दीवाना जमाना कहे से क्यों हुआ है दिल लगाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों हुआ है दिल लगाना, सारा जमाना।
का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, है सारा जमाना। नहीं तो दुनिया में क्या कशिश है, दिल दिल वही है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है। मान ले मेरी बात, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। ला 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 ला। सारा जमाना शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सारा जमाना आप पूरा कर लो, कुछ और कह लो। बुलाते हैं संगीता जी को, संगीता जी, और संगीता जी के बाद रेणु बंसल जी। संगीता जी आइए। सर आपने सुना गाना? यहाँ स्टूडियो में लगे हैं, तो अपने आप में मैं कभी जब छोटा सा था तो मेरी भी फोटोग्राफ टॉप में 10th में आई थी, तो वो भी स्कूल में लगी रहती थी, तो मुझे वो समय कुछ याद आ गया। तो संगीता जी की तरह आप भी कोशिश करें कि इनकी फ़ोटो को हटाएं और अपनी फ़ोटो लगाएं, लेकिन संगीता जी भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी फ़ोटो नहीं हटने दी। तो मैं उम्मीद कर, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।
वो लग रहा था। 2-3 चीज़ मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरे जोनर के ऊपर गाए हैं तो मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है। आपको पता है कि ये कौन से ठाट के ऊपर है ये गाना? ये गाना है राग खामबाज जो ठाट है उनके ऊपर। तो खामबाज का जो नीति है, जो नियम है, वो है अवरोहन के समय माने ऊपर से जब हम नीचे आते हैं कभी शुद्ध नी का यूज़ नहीं होता। तो आपने जो पहला नोट लिया ना, आपने शुद्ध नी लगा दिया और 2-3 जगह वो गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि सांस का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहाँ छोड़ना है वो आपने, हाँ वो लग रहा था। बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर, आपकी टीचिंग्स मैसेजेस कमाल है सर, थैंक यू वेरी मच। रेणु बंसल जी आ जाइए, और बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ उनको जरा पानी हमें सुनने में प्रवीण सुमन जी आप प्लीज यहाँ हैं। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई तो हमको समझाए। मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई तो हमको समझाए। कहीं ऐसा न हो के प्यार बिन उम्र कट जाए, प्यार बिन उम्र कट जाए।
चुपके तुमको देखा करते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। थैंक यू। सो ये शाम हमारी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और मैं चाहूँगा सभी लोग जितने भी सिंगर्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स, अपने टोकन ऑफ लव्स यहाँ से लेके जाएं। प्राइजेस तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं वैसे। तो मैं बुलाना चाहूँगा ओम प्रकाश चौहान जी को। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। राज के दो दुनिया को सजाई, मैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया रज़ाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहारे, अब तो नीर बहारे। अब तो दुनिया के रखवाले, सुंदर तुम्हारे मेरे नाले, सुंदर तुम्हारे मेरे नाले। बन सावन की बरखा, फूल बने नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके तारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के चाँद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी
दिल को कौन संभाले, दुनिया की रखवाली, जो भले मेरे नाले, मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, और मैं चाहूंगा रामेश्वर जी एक बार स्टेज पे आ जाएं। सर हमारे जज रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज सर आप आए। डीके जी और संगीता जी आ जाएं स्टेज पे एक बार फिर। हमारे प्रीवियस विनर्स डीके जी और संगीता जी एक बार स्टेज पे आ जाएं सर। प्लीज बैठ जाएं। आज इस मंच पे रियली में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सिद्धार्थ जी ने और कविता जी ने और इनके जितने भी पिलर हैं उन सब ने मिलके ये जो प्रोग्राम को सजाते हैं, रियली में ऐसे बहुत कुछ कम लोग होते हैं। आपके सामने खड़ा ये शख्स बिल्कुल नाचीज है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं गायकी में हूँ, ना जजमेंट में हूँ। ये आप लोगों का प्यार है जो आप मुझे बुला लेते हैं। गुरु मुर्शद की उनका सबसे हाथ है जो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सिखाया है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक ज़िंदगी में अपने आप से वादा रहा है। हर महीने मैं पॉलिटिक्स में भी बहुत सक्रिय था और मेरा अपने आप से वादा था कि जिस दिन मैं कोई चवन्नी गलत ले लूँगा उस दिन मैं अपने आप को यहाँ से बाहर कर दूँगा। यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 10-15 लाख रुपए मेरे साथ ही मेरी पोस्ट वाली यूँ ही कमा लेते थे, लेकिन मैंने 10-15 पैसे भी नहीं किए, क्योंकि मुझे जो ऊपर वाले ने 2 रोटियाँ बख्शी हैं, अगर उसमें तीसरी मैं गलत मिला लूँगा तो मेरी 2 भी दोषी हो जाएंगे। संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, संगीत से आज से बहुत साल पहले से। मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मैं सब संगीत से जुड़ा हूँ। आप यकीन मानिए आज आप जितने भी सिंगर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप इसमें अगर चढ़ के गिर जाते हैं तो अपनी हार मत मानना, क्योंकि मंजिल आज तक लता जी को भी नहीं मिली है, सिर्फ पड़ाव में। कभी आप 10वीं पास कर लेते हैं, कभी 12वीं पास कर लेते हैं, कभी BA कर लेते हैं, कभी MBA कर लेते हैं, कभी MA कर लेते हैं। ये सब पड़ाव है, मंजिल नहीं है। तो अब बिल्कुल ये चिंता मत कीजिए कि आज यहाँ कोई निराश हो। मुझे जाना है, आज रियली बता रहा हूँ, 6 प्रोग्राम थे मेरे, और अभी हरिनगर जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं कनॉट प्लेस बस, उसके बाद सीधा घर। ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक गाना राज साहब का था जो मैं हल्का सा, मैं इस लायक नहीं हूँ मैं किसी को बताऊँ, लेकिन मुकेश जी जब भी कहीं भी किसी भी मंच को सजाते थे या उनको बोला जाता था, एक लाइन में जरूर गाते थे, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। और एक और जिस सज्जन के लिए मैंने कुछ कहा था, उसके लिए, हमने तो अपना जान कर, हमने तो अपना जान कर उनको गले लगाया था, पत्थर
दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को मैं अब सबकी राह में अपनी नजरों को बिछाता हूँ, अलविदा चाहता हूँ। मेरे दो साथी और मेरे साथ बैठे, मैं चाहूँगा एक बार ये भी मंच पे आ जाए, एक चित्रण। हाँ नहीं 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 अभी ना जा छोड़। हेलो 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 डिये 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 दृढ़े दृढ़े डिये 1 2 3 मैं हूँ झुमझुम पकड़ बच्चे घुंघरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुमझुम पकड़ बच्चे घुंघरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का मुझसे ज्यादा है ये मेरी ज़मीन के बिना Very difficult task to do, but very well done. और
मैं चाहूँगा एक बार स्टेज पे अब्दुल भाई को जरा बुलाना। अब्दुल भाई स्टेज पे आ जाएं। उन्होंने अभी अभी यूडलिंग करके कमाल दिखाया। कुमार अभिषेक जी एक बार आ जाएं और दोबारा से एक बार। कुमार अभिषेक जी कहाँ चले गए? मेरी ज़रूरत है कि मुझे बुलाना। मुझे भी यस यस थैंक यू अयाज जी, थैंक्स अ लॉट। किशोर जी सभी लोगों को भूल गया मैं तो यार। ओके हाँ पूरा बासित का सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 लाइन सुना रहा हूँ बिना ऐसे बिल्कुल। प्यार मांगा है तुमसे, न इनकार करो। कोई इनकार नहीं सर। प्यार मांगा है तुमसे, न इनकार करो। पास बैठो जरा तो इकरार करो। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट में बोली नहीं, मैं बोलता हूँ। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी सिस्टर हैं, आप जो म्यूजिक कह दीजिए। थैंक यू मैम। बाकी दुनिया में जितने लोगों ने भी अपना अपना कहीं ना कहीं एक सिक्का निभाया है उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। अगर अभी कुछ सिंगर एंटर हो गए हमारे हॉल में तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए पर्ची डाल सकते हैं। एक पर्ची में निकालूंगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो गा सकते हैं। और का हाल बा? बहुत बढ़िया बा। यहाँ बसते सभी को हम प्रणाम करतानी, गोड़ छो के गोड़ लागतानी जी। It has been a delighted evening today and wonderful journey of Surkhiyan in collaboration with SM Production House. I would really like to thank Madam and Sir to invite me here. It's a pleasurable moment and evening today for me. जब भोजपुरी की बात करते हैं तो मुझे अपनी मिट्टी याद आती है, अपना गांव याद आता है। मैं भी दिल्ली का ही लड़का हूँ, जो सिर्फ मैं पंजाबी हूँ वैसे, लेकिन काम करता हूँ भोजपुरी में। तो भाषा और जो संगीत है उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो दिल से लगता है। हमें गाने तो नहीं आते हैं उतना अच्छे, लेकिन आज जो संगीत सुना है वो हमारे दिल को छुआ। और बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ आके आप सबों से मिलके कि मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। जोरदार तालियां हम सभी के लिए। तो यहाँ जितने लोग सुबह से आए हुए हैं विटनेस कर रहे हैं सुर्खियों की ताकत, दिल्ली की ताकत। शिव कोहली जी हमारे बीच में हैं, किरण मैम हमारे बीच में, जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में सबसे पहले वो किया था। फिर एक बहुत अच्छे भोजपुरी की डांसर, एक बहुत बड़े कवि और कई संगीतकार। आपने देखा कितने बड़े बड़े लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया सिर्फ इसलिए कि संगीत की दुनिया बहुत गहरी है दोस्तों। इसमें इतने सारे लोग हैं कि हम गिनते रह जाएंगे, लेकिन गिनती कभी खत्म नहीं होगी। सो आइए मैं बुलाना चाहूँगा सुष्मिता जी को और अनुज जी को, लेट्स रॉक, जिन्होंने म्यूजिक को जो है मार्केट में एक तरीके से बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया है, सिंगर्स को जगह दी है। और मैं टू डू द ऑनर्स मैं यहाँ बुलाना करते हैं, सिंगर्स ऑनर करते हैं। किसी का नाम भूल गया हो तो माफी चाहना, बहुत सारे ऑनर्स अभी करने हैं सर अभी ऑनर्स में। थैंक यू वेरी मच सुष्मिता जी, आपका यहाँ आप जी। मैं यहाँ ऑनर करने के लिए बुलाना चाहूँगा स्टेज पे आना जी को। हम स्वागत करते हैं। हम बताना चाहेंगे नवराज जी ने हमारे साथ कई एड फिल्म्स में काम किया है, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में काम किया है और बहुत अच्छे एक्टर हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब पे इनके कई देख सकते हैं और कई फिल्में भी इनकी रिलीज हो चुकी हैं। सो हमारे एक म्यूजिक एवरी टाइम ऑल टाइम सिंगिंग सुशील भगत जी को मैं कहूँगा स्टेज पे आ जाए एक बार। सुशील भगत जी को मैं कहूँगा स्टेज पे आ जाए एक बार। इट्स अ स्पेशल अवार्ड फॉर सिंगिंग कॉन्टिन्यूअसली इन कॉन्टिन्यूटी। सुशील भगत जी प्लीज स्टेज पे आ जाए for the spirit of singing. Do the honors. बहुत जल्द सुर्खियां एक स्पेशल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस लाने जा रहा है, जिसमें पहला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस समझ लीजिए आज सुशील भगत जी को दिया हमने। प्लीज हाँ प्लीज सर। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा हमारे साथ होने का, हमारे सर पे आशीर्वाद रखने का और हमारा साथ देने का। थैंक यू सर। अगले हमारे कंटेस्टेंट सचिन रस्तोगी जी। सचिन रस्तोगी जी आ जाइए स्टेज पे। थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जजेस को और हमारे सारे सिंगर दोस्तों को। सचिन रस्तोगी कैसे पहचानूं ये नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं
कभी कभी वो एक माँ है जबी रोती है दिल के पास कहीं, कभी कभी वो एक माँ है जबी रोती है दिल के पास कहीं। है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है, लगो है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ है, लेकिन वो बात कहाँ। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आज हमारे गुरुदेव बलदेव जी बैठे हुए हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सिंगिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, अच्छा गाया आपने। महज़बी का ख्याल रखें थोड़ा सा। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वही नींद है, जहाँ प्यास है वही नींद है, कोई ना जाने मगर जिंदगी रीत है, साथ की जरूरत है
और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ज़रूरत है ना, ज़रूरत और ज़िंदगी। कई बार क्या होता है फिल्मों में जब ये गीत फिल्माए जाते हैं तो कभी ऐसा दिखाया जाता है कि हीरो गांव का है ना, मतलब उसको उर्दू शब्दों के उच्चारण की, तलफ़ुज़ की अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ मैंने सुना है, जैसा वहाँ है वैसा आप गा रहे हो। आप मेरी बात सुन लें, आपने गौर नहीं किया, गौर किया है, पर सुने मेरी बात सुन लीजिए। कई बार फिल्मों में ये मजबूरी होती है कि हीरो को गांव का दिखाना है, उसको उर्दू नहीं आती, ज़रूरत है ना। लेकिन अब जब भी आपको कंपटीशन में गाना हो तो ज़रूर आप ख्याल रखें कि उच्चारण ज़रूरत होगा, ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अगेन योर ब्लेसिंग्स, टीचिंग्स। बहुत अच्छा गाया जी हरी जी, वेरी नाइस। यू आर इन द कंपटीशन। प्रिय लक्ष्मी जी, डॉक्टर प्रिय लक्ष्मी जी। हेलो मैम, एक मिनट आप सीखे हुए हैं, आप म्यूजिक सीखे हुए हैं है ना। बस एक ही बात बोलूँगा मैम, बहुत अच्छा। बस छोटी वो बड़ी बात, स्टैंडिंग नोट्स का जो होता है ना, लोअर नोट्स का थोड़ा सा अगर आप रियाज करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना एकदम लो में और एकदम हाई में जाके आपका गला आपका बात नहीं मानना। तो अगर ये लो नोट और हाई नोट का अगर आप मतलब लो नोट जितना लो आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हाई आपका नोट सही लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू सर, अभी बहुत प्रैक्टिस छूटी हुई है बट थैंक यू सो मच। मैं सर की बात से एकदम एग्री करता हूँ कि लो नोट्स और हाई नोट ये इस टाइम पे जब आप गला है तो साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा गला स्लिप खा जाता है और दिमाग में बातें हैं कि हमको ये करना है, सीखी हुई है, वो आपके गायकी से लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीछे मेरे कुछ अजीज दोस्त, एल्डर पीपल, बीके ठाकुर जी, अच्छे अच्छे लोग हैं, न जाने क्यों ऐसा लगता है, बस अब लगना बंद हो गया, बैठ गए। तो आइए अब दोबारा हम बुलाना चाहेंगे आना जी को स्टेज पे। अब हम अपनी डुअल परफॉर्मेंसेस पे जा रहे हैं। 3 परफॉर्मेंसेस हैं हमारे पास, 3 लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी। सो आना जी, भानु जी और डीके जी, प्लीज।